हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों मैं शाहीन हसन आपकी दोस्त आपके लिए लेकर आई हूँ इस वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। दोस्तों वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा और हो सके तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि हमारी कंपनी में क्या चल रहा है हमें बखूबी ये चीज़ें पता होनी चाहिए और कंपनी के ऊपर कोई अगर एलिगेशन लगा रहा है तो हमें क्या करना है वो भी हमें पता होना चाहिए। उसके साथ ही साथ यहाँ पर बात करने वाले हैं 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, तो प्लीज़ आखिर तक वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। मेरे चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हैं लगातार इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों पहले तो हम यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले कि बहुत सारे हमारे फाउंडर्स हैं जो कि अभी अपनी आईडीज़ को एक्टिवेट कर पा रहे हैं। तो कांग्रेचुलेशन जिन लोगों ने अपना एक्टिवेशन कर लिया है, यानी कि ओ करेक्ट का सब्सक्रिप्शन ले लिया है। अभी भी कुछ लोग हैं जिनकी आईडीज़ नहीं हो रही हैं, लेकिन पहले से जो है हमारी जो वॉल्यूम को जो है वो बढ़ाया गया है और काफ़ी ज़्यादा लोगों को स्मूथली जो है पेमेंट को कर पा रहे हैं। सो ये बहुत अच्छी बात है कि देखिए हम लोग ग्रोथ कर रहे हैं और आगे सक्सेस हो रहे हैं, तो सब लोग लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। और बहुत सारे फाउंडर्स की भी कंप्लेंट कम हो गई है कि हमारा जो है आईडी एक्टिवेट नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी बहुत सारे कार्ड ऑप्शंस हमारे पास आ चुके हैं। बहुत सारे लोग जो है क्रिप्टो से भी अपना पेमेंट कर पा रहे हैं, तो ईजी हो गया है। तो अभी आई थिंक मुझे लगता है कोई घबराने वाली बात नहीं है। टाइम कम रह गया हमारे पास दोस्तों, लेकिन फिर भी हम लोग आराम से अपनी अपनी आईडीज़ को एक्टिवेट कर सकते हैं। अभी आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट अभी यहाँ पर एक सवाल आ रहा है कि कुछ लोग हमारे फाउंडर्स ऐसे हैं जो कि अभी तक इकोसिस्टम में माइग्रेट नहीं कर पाए, यानी कि वो अभी तक ओ फाउंडर ही है उनके पास, उनको इकोसिस्टम में माइग्रेट करने में दिक्कत आ रही है या वो नहीं कर पाए। किसी ने बोला कि हमारा जो है $10 शो कर रहा है, हम इकोसिस्टम में माइग्रेट नहीं कर पाए हैं। हमारा यानी कि $10 का मतलब वो एज अ यूज़र हमारे पास रजिस्टर हो गए, मतलब है तो वो फाउंडर लेकिन वो एज अ यूज़र रजिस्टर हो गए। तो ऐसे लोगों को क्या करना है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपना आईडी एक्टिवेट कर लिया है या वो ओईएस में माइग्रेट तो कर चुके हैं, लेकिन उनको नज़र आ रहा है उनकी डायरेक्ट जो है उनमें से काफ़ी लोग ओईएस में नहीं हुए अभी तक माइग्रेट। तो उन सभी लोगों के लिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, पहले तो उन लोगों के लिए जो अभी तक माइग्रेट नहीं कर पाए हैं, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सपोर्ट में एक मेल डालना है कि हम लोग इकोसिस्टम में अभी तक माइग्रेट नहीं हो पाए हैं, हमें ये इशू आ रहा है। आपका जो भी इशू आ रहा है, क्योंकि बार बार वहाँ पर लॉगिन पेज खुल रहा है, क्योंकि बताया जाता है कि आप लोग ओ फाउंडर में जाइए, नेविगेट टू ओईएस करेंगे तो आप लोग माइग्रेट कर पाएंगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जब भी आप नेविगेट टू ओईएस कर रहे हैं तो वहाँ पर लॉगिन का पेज ओपन हो रहा है, यानी कि ओईएस में आपका रजिस्ट्रेशन है, आपको सिर्फ लॉगिन करना है। लेकिन जब रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं है तो लॉगिन कैसे करें। तो लॉगिन करने के लिए दोस्तों आपको सपोर्ट को मेल डालना है और सारी डिटेल्स लिखनी है। उसके अलावा भी यहाँ पर एक मैं काम करती हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक डाली हूँ जो कि है आपको सपोर्ट की तरफ से भी मिलेगा, शायद वही लिंक। वो एक फाउंडर्स के लिए ऑथेंटिकेशन, मतलब वो लिंक है फॉर ओईएस माइग्रेशन या ओईएस में रजिस्ट्रेशन करने के लिए कंपनी आपको एक लिंक प्रोवाइड करेगी। उस लिंक को आपको क्लिक करना है, आप वहाँ से जो है वो आपको पेज ओपन हो जाएगा आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म का। तो आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा तो आपको वहाँ पे सारी डिटेल्स भरनी है। उसके अलावा दोस्तों इस बार जो भी लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे तो शायद उनके पास जो है कैप्चा का ऑप्शन भी आएगा और वो लोग कैप्चा भी वहाँ पर फिल करेंगे, जो कि हमने आपको बताया न्यूमेरिकल होता है, कैपिटल लेटर्स और अल्फ़ाबेटिकल भी होता है। तो कैपिटल और स्मॉल लेटर्स में वो आपका आएगा, आपको उसको प्रॉपर देख करके फिल करना है और आपका माइग्रेशन हो जाएगा। उसके अलावा जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन एज अ यूज़र हो गया है तो उन लोगों को भी एक बात ध्यान रखनी है, ओईएस में जाएंगे अगर आपके पास $10 नज़र आ रहे हैं, इट मीन्स यू आर एज अ यूज़र रजिस्ट्रेशन आपका हुआ है। तो आपको क्या करना है, प्रोफाइल में जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, सबसे नीचे आएगा डिलीट अकाउंट, आप वहाँ से अपने अकाउंट को डिलीट कर देंगे। देन उसके बाद आप वापस आएंगे, अपना ओ फाउंडर लॉगिन करेंगे, नेविगेट टू ओईएस करते हैं। अगर आपका हो जाता है वेल गुड, नहीं होता है तो जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ तो वो ऑथेंटिकेशन लिंक है दोस्तों, वहाँ से आप उस लिंक को क्लिक करेंगे। आपके लिए भी मतलब यही है, आपको उस लिंक को क्लिक करना है, आपके पास रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, वहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन करके ओईएस में आप लॉगिन कर पाएंगे। और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करके लॉगिन करेंगे तो आपको आपके वॉलेट में जो है $107 नजर आएंगे, यानी कि एज अ फाउंडर आपको पास $107 होने चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने बहुत ही इजीली अच्छे तरीके से आपको समझाया है। तो आपके टच में भी अगर कोई ऐसा है जो अभी तक ओ फाउंडर से ओईएस में माइग्रेट नहीं कर पाया, तो आप उन सभी को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तो अभी आप लोगों को ज़्यादा परेशान नहीं होना है। कुछ लोग कह रहे हैं हम लैपटॉप से भी ट्राई कर रहे थे या फिर हमने सपोर्ट को भी लिखा, तो अभी जो मैं लिंक दे रही हूँ आप उसको यूज़ करके आप ट्राई कर सकते हैं। तो आप लोगों को आई थिंक इजीली आपका माइग्रेशन हो जाएगा। उसके अलावा दोस्तों अभी हमारे कुछ फाउंडर्स की ऐसी इन्फॉर्मेशन आई है कि कुछ फाउंडर्स ने जो है
हमारी कंपनी ऑन पासिव के लिए एलिगेशन लगाया है, कंप्लेन कर दिया पुलिस में कि भाई ये कंपनी फेक है, 3 साल हो गए हम स्कैम कर रही है, हमारा पैसा लेके बैठी है और हम अभी तक हमें हमारा पैसा नहीं मिला है। तो दोस्तों अगर आप लोगों के पास इतनी नेगेटिविटी है, आप लोग इस तरह का सोच रहे हैं, तो आप सिंपली कंपनी में अपना जो है जाके अकाउंट डिलीट करें और वहाँ से जा करके आप उनसे अपना पैसा रिफंड का सपोर्ट में मेल डाल दीजिए। आपका पैसा आपको मिल जाएगा। आपको किसी से पैसा मांगने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई कंप्लेन करने की ज़रूरत है। अगर आपके लगता है लेकिन आपको पता है यहाँ पर आपकी लाइफ सिक्योर और सेट है, तभी तो आपने यहाँ पे इन्वेस्ट किया और तभी आप अब तक रुके हुए हैं, तभी आपके माइंड में ये चीज़ें चल रही हैं कि अभी तक पैसा नहीं आया, क्योंकि आपको पता है यहाँ से आपकी लाइफ और आपकी जनरेशन की लाइफ सिक्योर होने वाली है। तो जिन फाउंडर्स ने भी ये रिपोर्ट डाली, उन्होंने कहा कि कंपनी फ्रॉड कर रही है हमारे साथ, बहुत लेट हो गया है, इतने साल हो गए हमने पैसा दिया है। तो दोस्तों अगर आपने पैसा दिया है तो आपको उसकी वैल्यू भी नजर आ रही है, आपके पैसे की आप उसको समझ पा रहे हैं कि आपको यहाँ पर एज अ फाउंडरशिप पोजीशन मिली है। और अगर आप ये फाउंडरशिप पोजीशन नहीं रखना चाहते तो सिंपली आपको सपोर्ट में मेल डालना है और आपको इसको अपना रिफंड ले लेना है। उसके अलावा पुलिस वालों को भी दोस्तों हम लोग ये बोलेंगे कि आप लोग प्लीज हमारे जो लीगल डिपार्टमेंट है वहां पर बात कीजिए, या फिर आप हमारे एनडीए को पढ़ सकते हैं। एनडीए की बात मैंने सुबह की वीडियो में भी की थी। एनडीए हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या हमारी कंपनी कर रही है, कैसे प्रोडक्ट देगी, क्या करेगी, कैसे आपके साथ कितने मतलब आपके साथ जो मेंबरशिप है, जो फाउंडरशिप पोजीशन है वो 1 ईयर तक वैलिड रहेगी, 1 सितंबर के बाद से लेकर अगले साल तक रहेगी। तो वो सारी चीज़ें आपके एनडीए में ऑलरेडी लिखी हुई हैं कि आपको 1 ईयर की मेंबरशिप मिलेगी और आपको कब पैसा देना है, कब प्रोडक्ट लेना है, मतलब सारी की सारी डिटेल्स दोस्तों आपके एनडीए में है। तो आपको इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी कंपनी के बारे में ट्रस्ट होना चाहिए, उसके ऊपर भरोसा होना चाहिए, मिस्टर ऐश के ऊपर भरोसा होना चाहिए, लीडर्स के ऊपर भरोसा होना चाहिए और कंपनी के बारे में प्रॉपर नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। कोई अगर आपको कुछ भी गलत बोल रहा है, आपकी कंपनी को गलत बोल रहा है, तो एटलीस्ट आप उसको जवाब दे सकते हैं। तो अभी सबसे पहले दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हमने यहाँ बात की, माइग्रेशन जो करना है हमें ओईएस में उसके बारे में, और रिगार्डिंग फॉर हमारी कंपनी के बारे में अगर कोई भी गलत बोलता है तो आप उसे जवाब देने के हकदार आप हैं। आपको वो राइट है कि आपको अपनी कंपनी के बारे में नॉलेज रखते हुए उसको जवाब देना है। आपको एनडीए पढ़ लेना है दोस्तों, एनडीए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं जो कि हमें भी याद नहीं रहती। तो आप कभी जब भी आपको टाइम मिले, काफ़ी लंबा एनडीए है तो आपको उसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ लेना है, जरूरी नहीं आप एक साथ बैठ के पढ़े। तो बहुत कुछ जो मेन पॉइंट्स है, बल्कि इससे अच्छा बेटर है ये आइडिया कि आप उसका प्रिंट आउट डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे उसका प्रिंट आउट निकालिए और आप उसके ऊपर मेन लाइंस को जो है जो मेन पॉइंट्स हैं एनडीए में, आप उसे हाईलाइट करके रखिए, ताकि कोई भी माइंड में क्लिक होगा तो आप उसे कभी भी रिपीट कर सकते हैं बैठ के कि हाँ भाई इस पॉइंट में ये चीज़ दे रखी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेमेंट के रिगार्डिंग एक चीज़ और बता दूं, पेमेंट के रिगार्डिंग कि यहाँ पर कैनरा बैंक से जो है पेमेंट करने में थोड़ा सा इशू आ रहा है। तो आप लोग थोड़े से रेप्यूटेड बैंक में, यानी कि जो प्राइवेट बैंक्स होते हैं उनमें आपके ट्रांजेक्शन अच्छे हो जाते हैं, ईजिली हो जाते हैं, सर्विसेज अच्छी होती हैं, जैसे कि ICICI बैंक है या ITFC है या फिर आपका कोटक महिंद्रा है या फिर एक्सिस बैंक है। इन बैंक्स में कोशिश करिए अकाउंट आपके हों, तो आपको आने वाले टाइम में भी बहुत ईजी हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट जो आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी था। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। लगातार अपडेट्स के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए, साथ ही साथ बैक ऑफिस और इकोसिस्टम में बने रहिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।